चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या तो कंपोजिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सॉरी, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? तो हमने अभी तक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर देख लिया। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता था? तो पूरा लोड वॉल के ऊपर आता था, फिर फाउंडेशन में जाके सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब फ्रेम में पूरा वॉल स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइल में। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर में भी वैसे होता है, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम और वॉल दोनों में आ जाता है। बीम से आप स्लैब से बीम में आएगा, फिर कॉलम में जाएगा, या डायरेक्टली स्लैब से वॉल में आएगा और नीचे फाउंडेशन में जाएगा, मतलब दोनों में आ जाता है, मान के चलिए। देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए उसका फोटो आपके साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा। कंपोजिट स्ट्रक्चर का फोटो आपका साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। द स्ट्रक्चर सिस्टम, वैसा स्ट्रक्चर सिस्टम बिल्डिंग बनाने का जिसमें बिल्ड किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों को मिलाकर ऑफ द बोथ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। वैसा बिल्डिंग बनाने का वैसा सिस्टम जिसमें बिल्ड किया जाता है किसी भी बिल्डिंग को कॉम्बिनेशन यानी कि लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों को मिला के बिल्ड किया जाता है, उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ऑल वॉल, किसमें? कंपोजिट स्ट्रक्चर में ऑल एक्सटर्नल वॉल यानी कि बाहरी दीवार जितना भी रहता है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर होता है, ठीक। बाहरी दीवार जितना भी होता है विल बी कंसिडर एज ए लोड बेरिंग वॉल, उसको कंसिडर किया जाता है यानी कि उसको लिया जाता है किसके रूप में? तो लोड बेरिंग वॉल के रूप में। एंड ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट, देखिए आपके स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा था उसमें देखिए बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं? वो इंटरमीडिएट पॉइंट यानी कि ऐसे जंक्शन के रूप में इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है कि नहीं बीच में? अपने घर में देखिए, रूम का एक दीवार खत्म होता है तो बीच में एक कॉलम दिया रहता है, कॉलम वही इंटरमीडिएट पॉइंट, जहां कॉलम दिया रहता है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं? एक बीम इधर से जाता है, एक बीम इधर से जाता है, एक बीम इधर से आता है, एक बीम इधर से आता है, तो कट रहा है बीच में कि नहीं? तो वही इंटरमीडिएट पॉइंट पे नीचे एक कॉलम दिया रहता है। तो वही कह रहा है इंटरमीडिएट पॉइंट विल बी सपोर्ट बाय द कॉलम, कॉलम के द्वारा वो सपोर्ट दिया हुआ रहता है उसमें। इट इज सुटेबल फॉर, इस प्रकार का मतलब जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा सुटेबल कहाँ होता है? वेयर बिल्डिंग हैविंग लार्ज स्पेन, लार्ज स्पेन, स्पेन मतलब कि जो भी होता है फ्लोर बहुत बड़ा हो, सच एज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, हॉल हो, ऑडिटोरियम हो, वेयर हाउसेस हो, वहां पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें लोड का जो रहता है वो पाथ किससे चलता है? स्लैब या रूफ से बीम, यहाँ पे नीचे स्लैश मार के यहीं पे नीचे वॉल भी लिख लीजिएगा, ठीक। बीम या वॉल में, फिर कॉलम या वॉल में, उसके बाद डायरेक्ट फाउंडेशन में, फाउंडेशन से फिर सॉइल में चला जाता है। तो यहीं पे ये हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर यानी कि 1.1 यूनिट 1 का 1.1 खत्म होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर को ही फाउंडेशन बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से ऊपर हम जो भी बनता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल से जो भी नीचे बनता है उसको जनरली बोला जाता है क्या? तो फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर, ठीक। किसी भी बिल्डिंग का वो कंपाउंड के रूप में देख लेंगे। ऐसे ही वीडियोस दोबारा आपके पास आएंगे।